आखिर मोहितो को क्यों कहा जाता है वर्जिन? और ये है दुनिया का सबसे मनहूस स्टेडियम जिसके नाम से ही डर जाते हैं खिलाड़ी, और एक ऐसी मिठाई जिसे खाने से हमेशा सेहतमंद रहता है इंसान। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, एक लड़का और लड़की के बीच जब प्यार का रिश्ता बनने लगता है तो उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति प्रेमी जोड़े के बीच में आ जाए तो उनके ब्रेकअप होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पश्चिमी देशों में अब 3 लोगों का रिलेशनशिप में रहना बहुत ही आम बात हो गई है, जिसमें 2 लड़कियों के साथ एक लड़का या फिर 2 लड़कों के साथ एक लड़की रिलेशनशिप में होती है। इस तरह के रिश्ते को ट्रिपल रिलेशनशिप कहा जाता है, जिसमें 3 लोग प्रेमी जोड़े की तरह एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और मौज मस्ती करते हैं। इतना ही नहीं, इस ट्रिपल रिलेशनशिप में शामिल तीनों लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी परहेज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच एक अलग तरह का रिश्ता बन जाता है। ट्रिपल रिलेशनशिप में कपल किसी एक व्यक्ति से प्यार करने के बजाय 2 या उससे अधिक लोगों से प्यार कर सकता है, जिसकी वजह से उनके बीच अलग बॉन्डिंग और प्यार देखने को मिलता है। हालांकि इस तरह के रिलेशनशिप को खुले तौर पर अपनाया नहीं जाता है, लेकिन अमेरिका में कई युवा ट्रिपल रिलेशनशिप के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरनेट पर ट्रिपल रिलेशनशिप का विरोध करते हैं और उनका मानना है कि इस तरह की चीजें 2 लोगों के बीच मौजूद प्यार व विश्वास को खत्म करने का काम करती हैं। नंबर 2, आपने आज तक बच्चों या लड़कियों के किडनैपिंग के मामले सुने होंगे, जिसमें अपराधी अपने फायदे के लिए बच्चों व लड़कियों को बेच देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी मधुमक्खियों की किडनैपिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज इस बारे में भी जान लीजिए। दरअसल यूके में बीते 12 सालों में 10 लाख से ज्यादा मधुमक्खियां किडनैप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और उनके बिजनेस में बुरा असर पड़ रहा है। दरअसल मधुमक्खी की किडनैपिंग शहद के लिए की जाती है, जबकि उनके बनी बनाई छत्तों को भी अपराधी ले उड़ते हैं। इस काम के लिए ड्रोन की मदद ली जाती है, जिसके तहत जंगल और रिहायशी इलाकों में मधुमक्खी के छत्ते खोजे जाते हैं। इसके बाद अपराधी छत्ते में मौजूद रानी मधुमक्खी की पहचान करके उसे किडनैप कर लेते हैं, जिसका पीछा करते हुए छत्ते की अन्य मधुमक्खियां भी गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अपराधी दल के कुछ लोग मधुमक्खियों की गैर मौजूदगी में छत्ता भी गायब कर देते हैं, जिसमें ढेर सारी मात्रा में शहद मौजूद होता है। इस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मधुमक्खी और उनके छत्तों की चोरी हो रही है, जिन्हें किसी खास जगह पर कैद करके रखा जाता है और उनके द्वारा बनाए जाने वाले शहद को ऊंची कीमतों पर बाजार में बेचा जाता है। ऐसे में मधुमक्खी की चोरी की वजह से किसानों और मधुमक्खी पालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई लोग अपना व्यापार बंद कर चुके हैं। वहीं पुलिस आज तक इन मधुमक्खी चोरों का पता नहीं लगा पाई है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले अधिक बुलंद हो चुके हैं। नंबर 3, मिठाई का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, जिसका अधिक सेवन करने से मोटापा और मधुमेह समेत कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मिठाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सेवन दवाई की तरह किया जाता है और लोग सालों साल तक स्वस्थ रहते हैं। दरअसल हरियाणा के नूह में पुन्हाना नामक एक छोटा सा कस्बा है, जहां आज से 80 साल पहले कालूराम पंसारी ने अत्री फल नाम की मिठाई बनाना शुरू की थी। आज कालूराम की चौथी पीढ़ी पुन्हाना कस्बे में अत्री फल बना और बेच रही है, जिसकी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है। इस मिठाई को मुख्य रूप से मजदूर और शारीरिक कसरत करने वाले लोगों के लिए बनाया गया था, जबकि वर्तमान समय में इसका सेवन करने से सिर दर्द, जोड़ों की दर्द और शारीरिक कमजोरी की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। इस मिठाई में काजू, बादाम, इलायची, खरबूजा, तरबूज के मगज, खांड, देसी घी, धनिया इत्यादि मिलाया जाता है, जो शरीर के लिए दवाई की तरह काम करती है। और इस मिठाई का सेवन करने से इंसान लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। यहाँ 2 तरह का अत्री फल मिलता है, जिसमें एक की कीमत 150 रुपए प्रति किलोग्राम है और वहीं ज्यादा मटेरियल वाली अत्री फल की कीमत 470 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास है। ऐसे में गरीब से लेकर अमीर तक किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति अत्री फल का सेवन कर सकता है, जो उन्हें सेहतमंद बनाने के साथ साथ मिठाई का बेहतरीन स्वाद प्रदान करती है। नंबर 4, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल और स्टेडियम मौजूद है, जहां अलग अलग प्रकार के खेल खेले जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व में एक ऐसा फुटबॉल स्टेडियम भी मौजूद है जिसे देश के लिए बहुत ही मनहूस माना जाता है? दरअसल स्पेन के वेलेंसिया शहर में 16 साल पहले एक फुटबॉल स्टेडियम को बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन आज भी यह स्टेडियम पूरा बनकर तैयार नहीं हो पाया है। जब साल 2009 में फुटबॉल स्टेडियम को बनाने का काम शुरू हुआ था तो उसके लिए अरबों रुपए का बजट तय किया गया था, लेकिन उसी दौरान स्पेन की इकोनॉमी बुरी तरह से गड़बड़ा गई थी, जिसकी वजह से आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ा था।
ऐसे में जब स्पेन के नागरिकों को पता चला कि सरकार अरबों रुपए की लागत से स्टेडियम बना रही है तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। यही वजह थी कि उस वक्त स्पेन सरकार ने फुटबॉल स्टेडियम को बनाने का काम बीच में रोक दिया था। लेकिन बाद में जब देश की स्थिति ठीक हुई और स्टेडियम को बनाने का काम शुरू किया गया तो हर बार कोई न कोई दिक्कत सामने आ जाती थी। इसके बाद साल 2017 में किसी तरह स्टेडियम का काम शुरू किया गया तो उस दौरान साइट पर 4 बिल्डर्स घायल हो गए थे और उनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद भी कुछ मजदूर काम के दौरान चोटिल होते रहे। इस वजह से स्टेडियम को बनाने का काम बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि आम लोगों का मानना था कि यह स्टेडियम देशवासियों के लिए मनहूस है और उसका पूरा न होना ही सबके लिए ठीक होगा। आपको बता दें कि अगर यह स्टेडियम बनकर तैयार हो जाता तो उसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े और लोकप्रिय स्टेडियम में की जाती। इस स्टेडियम में एक साथ 75 से 80 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन काम पूरा न होने की वजह से यह कंस्ट्रक्शन आज भी अधूरा है और इसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। नंबर 5, आज के समय में शहरी लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ही स्टाइलिश हो गया है, जिसकी वजह से वे अक्सर वीकेंड के मौके पर पार्टी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कुछ लोग शराब या बियर का सेवन करते हैं तो वहीं कुछ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए मोहितो जैसे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स का लुत्फ उठाते हैं। ऐसे में अगर आप भी मोहितो पीते हैं तो आपको यह पता होगा कि इसमें सबसे लोकप्रिय ड्रिंक वर्जिन मोहितो होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वर्जिन मोहितो को यह नाम क्यों दिया गया है और इसके पीछे क्या कहानी छिपी हुई है? अगर नहीं तो आज इस फेमस ड्रिंक से जुड़े अनसुने किस्से के बारे में भी जान लीजिए। मोहितो को अलग अलग फ्लेवर्स और रंगों में बनाया जाता है, जिसमें शराब की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसे में मॉकटेल की दुनिया में इस नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक को वर्जिन माना जाता है, जिसका सेवन करने से किसी प्रकार का नशा नहीं होता है। आपको बता दें कि वर्जिन मोहितो के अलावा भी अन्य ड्रिंक्स को जिनमें शराब नहीं होता है को वर्जिन ही कहा जाता है, जिसमें स्ट्रॉबेरी और लाइम जूस से बनी ड्रिंक वर्जिन डिक्री और वर्जिन मैरी यानी कि ब्लडी मैरी का नाम शामिल है। इस तरह की ड्रिंक्स को टॉनिक वाटर, फ्रूट्स, फ्लेवर, पुदीना और बर्फ जैसी चीजों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जो स्वाद में काफी बेहतरीन होते हैं और शराब की मात्रा न होने की वजह से वर्जिन कहलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।